नमस्कार दोस्तों, जहां आपको पता है कि देश को आज़ाद हुए 75 साल होने वाले हैं और देश पूरी धूमधाम से अमृत महोत्सव मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और इसी अभियान को लेकर भाजपा पूरे जोर शोर से पूरे देश में लगी हुई है कि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लगी हुई है। देश में जो ये अभियान चल रहा है उसके बारे में हम भी जनता से कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं कि हर घर तिरंगा ये एक अभियान है, इससे उनसे कुछ जुड़ेंगे या फिर ये इसे एक पॉलिटिकल स्टंट है। अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदा है। तो अम्मा जी, ये मोदी जी कह रहे हैं कि घर घर तिरंगा लगाओ, हर घर तिरंगा लगाओ, इससे देशभक्ति होगी या इस बिना तिरंगे के भी देशभक्ति हो सकती है? देखिए, देशभक्ति तो हर भारतवासी के दिल में है जी, लेकिन अगर जब तिरंगा हम लगाते हैं तो उसका सम्मान होना जरूरी है। लोग घरों में तिरंगा लगा तो देते हैं लेकिन उसका सम्मान नहीं कर पाते। कभी लगा ही रहता है, फट जाता है या गिर जाता है तो उसको उठा नहीं पाते। मैं चाहूँगी कि उसका सम्मान हो और जहाँ भी वो लगे तो उसके लिए लोगों के दिल में श्रद्धा हो और एक अच्छी जगह है वो लगे। बिल्कुल। देखिए, आम महिला है जो उसको पता है कि तिरंगा का क्या महत्व है और अगर आप लगाते हैं तो उसकी क्या जिम्मेदारियां साथ में लाते हैं, वो भी उन्होंने बताया। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिर राम है। हाँ जी, तो आप बताओ कि क्या लग रहा है कि देश में इससे कुछ फर्क पड़ेगा? जो पूरी पार्टी इसी चीज़ पे लगी हुई है कि तिरंगा अभियान में लगी हुई है। इधर मनोज तिवारी की जगह पे चालान कट गया, बिना हेलमेट के वो तिरंगा लेके जा रहे थे। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तिरंगा तो लोगों के दिल में पहले से रहा है और आगे भी रहेगा। ठीक है, ये तो एक सब सोशलबाजी है भाई। आज भाजपा राज है, आज ही तो तिरंगे की क्या है। तिरंगा तो 70 साल से हमारे यहाँ है ही है। सबके दिल में भी होता है, घर पे भी लगाया जाता है, सब कुछ लगाया जाता है। और अभी कहा इन्होंने कि भाई उसकी मान सम्मान भी जरूरी है। बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से नहीं है, ये तो एक सोशल इनकी राजनीति है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि तिरंगा पहले से भी लगता है, लगता रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज़ और जाननी चाहिए कि सपा का एक नेता कह रहे हैं भाई साहब कि तिरंगा लगाने से देशभक्ति थोड़ी आएगी। तो पॉलिटिकल हो रही, मतलब राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति हो रही है लेकिन पॉजिटिव राजनीति हो रही है। देश प्रेम की भावना अगर जागृत हो रही है तो बुराई क्या है इसमें? देखिए, शकीबुर रहमानी नाम है उनका, जो सपा के सांसद हैं और उन्होंने संसद के बाहर ही ये बयान दिया है। मैं इस बयान को बहुत ही शर्मसार मानता हूँ। हमारा देश, तिरंगा हमारी शान है और हम तिरंगे के लिए मर जाएंगे। हमारे सैनिक जो है तिरंगे के लिए जान दे रहे हैं सीमा पे। वो तिरंगा एक राष्ट्र प्रेम है हमारा, हम उस राष्ट्र प्रेम के साथ हैं। कल को कोई बोलने लग जाए कि ये ध्वजारोहण कर रहे हैं, गलत चीज़ है, तो हाँ, वो देशद्रोही है। अगर हम राष्ट्र ध्वज का अगर हम उसको तरीके से रखते हैं, अगर हम उसकी स्वेच्छा से उसे एक अच्छे रूप में अपने घर के बाहर या बाहर का कहीं अगर लगाते हैं तो उससे बढ़िया बात क्या होगी? हमारी इस बहाने हमें तो चाहिए कि अब तो चलो 15 अगस्त आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, हमें चाहिए कि हम उसको हमेशा के लिए अपने घर के ऊपर और एक झंडे फहराएं और राष्ट्रभक्ति भावना को जागृत करें। क्या कहना चाहेंगे ऐसे जो देश के खिलाफ जो लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मेरे हिसाब से तो देश के खिलाफ या इस तरीके की बयानबाजी करने वाले वो इस हिंदुस्तान के तो हो नहीं सकते और उनकी बयानबाजी पहले भी आपने देखी होगी। मैं तो अपने शब्दों को इतना गलत नहीं बता सकता उनके बारे में कहूँ। उन्होंने जो बयानबाजी करी है वो बहुत ही गलत बयानबाजी। बहुत बढ़िया। देखिए, आम जनता है ये मैं कोई ये नहीं, आम गली की जनता है, ये क्या चाहती है? आपको क्या दिल से लगता है कि आपको क्या करना चाहिए? 15 अगस्त आने वाला है, कह रहे झंडा हर घर भरना, झंडा फहराना चाहिए, आपको क्या लगता है? सर, हम तो ये चाहते हैं कि हर घर पे झंडा लहरता रहना चाहिए और अपने दिल की भावनाओं को जगाना चाहिए। बिल्कुल। जो हो रहा है ये बढ़िया हो रहा है इस देश के अंदर। हमारे मोदी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। अगर क्या बुराई क्या है? अगर आप अपनी देश भावना को, अपनी मातृभूमि के लिए अगर झंडा फहराते हैं तो इसमें बुराई क्या है? इसमें विपक्षी पार्टी ऐसा क्यों कह रही है? बुराई तो नहीं है, देश का तिरंगा है, तिरंगा का मान सम्मान भी होना चाहिए, जरूरी है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसी विपक्षी पार्टियों को क्या कहना चाहेंगे जो कह रहे हैं कि सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है? अब पॉलिटिक्स राजनीति है, राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। चलिए, ये देखिए और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करें। भाई साहब, नाम क्या आपका? मनीष जाटव। मनीष जाटव, तो बताइए क्या लगता है आपको? क्या आपके अंदर जिससे अगर लगता है कि कोई अगर देश के बारे में ऐसा कुछ बोलता है तो आपको क्या भावना लगती है कि अब देश अब आज़ादी के 75 साल और 175 साल मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, घर झंडा लगा रहा है, तो आप लगाएंगे अपने घर का झंडा? झंडा तो हर किसी के दिल में, हर कोई अपने घर पे लगाना चाहेगा। देश की शान है झंडा, उससे कोई डिफेक्ट नहीं करता कि भाई आप
अभी झोड़ी झंडा लगा है, आज आप आज़ादी को 175 साल हो गए हैं जब से झंडा लगता है। ये नहीं है कि आज ही झंडा स्पेशल लगाया जाएगा, वो तो अपनी मन की भावना है कि हम झंडा कहाँ पे लगाएं। और घर पे मैं तो ये कहता हूँ हर घर पे, हर गली, हर चौराहे पे झंडा होना चाहिए, बट उसकी शान, ये नहीं कि हम किसी के बोलने से ही झंडा लगाएं। आज तो ऐसा तो नहीं कि हम मैक्सिमम 25-26 साल उम्र है, हमने और भी सरकारें देखी हैं, तो ऐसा तो नहीं है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि ये झंडा का अभियान चला। अब से पहले कोई झंडा अभियान तो था ही नहीं, पहले भी देश आज़ाद था, ऐसा नहीं है कि देश आज़ाद नहीं था। और लेकिन इसको हम अलग तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए पूरे देश में अगर हर घर के ऊपर झंडा लगेगा, अगर ऊपर से अगर कुछ दिखेगा तो कितना सुंदर दिखेगा और क्या मैसेज जाएगा वर्ल्ड में इसका। नहीं, ये तो है, खैर अपना देश जगमगाएगा और रोशन होगा भाई, ये तो हमारे देश की शान है। हम अपनी देश की शान को हर तरीके से ही उसे, जो हमसे हर साल जो उचित होता है, हम वही सोचते हैं कि हाँ इस साल हम कुछ नया करें। तो ये तो एक नई प्रेरणा है, इस पे तो कोई वो नहीं है, हमें कोई इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। हमारी देश में, हमारे दिलों में झंडा है, देश का झंडा है, हम उसको लगाना जरूर चाहेंगे। बिल्कुल लगाना चाहिए। हाँ, लगाना चाहिए। आइए और लोगों से बात करते हैं। कौन भी, हाँ नाम बताइए पहले। जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण सिंह है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपकी क्या भावना है कि झंडा लगाएंगे आप अपने घर? बिल्कुल लगाएंगे, और हमारे ऑफिस में देखो लगा भी हुआ है, और लगाना चाहिए। जब हमारे देश के जो सैनिक हैं हमारे झंडे के लिए वहाँ खड़े हैं, लड़ते रहते हैं, तो क्या हम यहाँ नहीं लगा सकते? और झंडा लगाने से जो नए बच्चे अभी जो बड़े हो रहे हैं, जो ये युवा हैं जिनको अभी ज़्यादा ज्ञान नहीं है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, इसके बारे में भी लोगों को पता चलेगा। और उसका मान सम्मान तभी करेंगे, वो तभी करेंगे और तभी बढ़ेगा भी। तो ऐसा तो नहीं है राजनीति हो रही है इस पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो विपक्षी तो उठाते ही हैं। हाँ जी, बाबूजी कुछ आए। बाबूजी इधर आओ जाओ। ना आप बताओ बाबूजी, नाम बताओ पहले। नाम बताओ, थोड़ा सा नाम बताओ। नहीं, ये तो झंडा हमारे देश की सबसे बड़ी शान है जी, और जो घर घर लगाई है सभी का मान सम्मान होगा। जी। और हर आदमी के दिल में ये भावना पैदा होगी भाई हाँ झंडा हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है। बिल्कुल। हाँ जी। तो ये जो विपक्षी पार्टियां जो इस पे कह रही कि ऐसा यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई ऐसी हो नहीं, जितना काम होगा वो आज़ादी के साथ तो मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। मोदी ने कोई ऐसा काम नहीं करा अभी जो जनता परेशान हो या हो रही हो, बवंडर तो मचाए जाओ चाहे। अच्छा, योगी जी के बारे में बताओ। योगी जी के राज में खड़े हैं, तो योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी का ही तो काम है ये, यूपी में जो सबसे बढ़िया चल रहा है। हाँ जी, बहुत योगी जी के बढ़िया। राज में पूरे सबकी छतों पे झंडा दिखेगा? हाँ बिल्कुल दिखेगा जी, 100% दिखेगा। आपकी आवाज़ आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।